तो नेक्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, एचएस। तो हाइपर सेंसिटिविटी नाम सुन के ही आपको एक चीज क्लियर हो रही है, कुछ तो भी यहाँ पे चीज ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अब अपन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिविटी है इट इज ड्यू टू इम्यून सिस्टम। मतलब इम्यून सिस्टम जो है नॉर्मल की जगह एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा बिहेव करता है, ठीक। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी। तो अगर सपोज इस टाइप की सिचुएशन अगर क्रिएट हुई किसी पर्सन में हाइपर सेंसिटिविटी की, तो उसके बॉडी को उसका ही इम्यून सिस्टम नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी के अलग अलग केसेस हैं जिसको अपन ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2, 3 एंड 4। चारों ही केसेस में आपको कुछ अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक, और अलग अलग जो फैक्टर्स अपना मैकेनिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है हाइपर सेंसिटिविटी 1। तो हाइपर सेंसिटिविटी इज बेसिकली रिलेटेड विथ ऑल टाइप ऑफ एलर्जेटिक रिएक्शंस, और इसमें जो बेसिकली एंटीबॉडी जो कि मेन रोल प्ले कर रही है दैट इज IgE। तो एलर्जेटिक रिएक्शंस, तो पहले सबसे पहले समझ लो कि एलर्जेटिक रिएक्शंस होती क्या है, ठीक। एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। एलर्जी आपको पोलन से हो सकती है, डस्ट से हो सकती है, किसी टाइप की मेडिसिन से हो सकती है, ठीक, किसी टाइप के सपोज एनवायरमेंटल कंडीशन से हो सकती है, टेम्परेचर ज्यादा कम होने से, ठीक, ह्यूमिडिटी से, एनवायरमेंट मॉइस्चर से। तो अलग अलग फैक्टर्स से आपको होने वाली जो एलर्जेटिक रिएक्शंस है उस सबको अपन हाइपर सेंसिटिविटी 1 में इंक्लूड करते हैं। और इस बहुत बार क्वेश्चन आता है एलर्जी से रिलेटेड, एलर्जी के टाइम पे कौन सी एंटीबॉडीज काम करती है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, दैट इज IgE, ठीक, याद रखना इसको। तो एग्जाम्पल अगर सपोज मैं बोलूं कि फैक्टर्स कौन से हैं इसमें जो कि एलर्जी कॉज कर रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी, तो दे आर पोलन्स, डस्ट, केमिकल्स, ड्रग्स, ठीक, टेम्परेचर या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन, राइट, ये सब आ गए के फैक्टर्स में। तो अगर सपोज नॉर्मल एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है तो वो नॉर्मल बात है। पोलन से आपको छींक आ गई, बहुत नॉर्मल बात है। सपोज पोलन आपकी स्किन पे, अगर स्किन पे कहीं 1-2 पैचेस आ गए, बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन क्या होता है कभी कभी, एग्जाम्पल के लिए पोलन, सपोज एक पर्टिकुलर कंडीशन में पोलन जो है आपकी, पोलन तो पूरे एनवायरमेंट में है, ठीक, ये पोलन्स आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जहां जहां सेटल होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है उस पर बहुत ज्यादा हैवी रिस्पॉन्स शो करने की कोशिश करता है। इस कारण क्या होता है, सिर्फ आपके बॉडी के एक पार्ट नहीं, बॉडी के जहां जहां पे वो पोलन का एक एक पार्टिकल गया है, मतलब ऑलमोस्ट आप बॉडी के जो पार्ट आपका ढका नहीं है उन पार्ट पे चले गया है। तो उसके कारण क्या होता है, इम्यून सिस्टम ऐसा एक्टिवेट होता है कि उसके पैचेस जो है पूरे बॉडी पे आने लगते हैं। मतलब आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है उस पोलन के इम्यून रिस्पॉन्स में चल जाएगी, आपकी पूरी बॉडी पे एडेमा फॉर्मेशन हो जाएगा इन्फ्लामेशन रिएक्शन के कारण, ठीक, जिसको फिर अपन बोलते हैं कि निशान पड़ गए, चट्टे चट्टे आ गए ब्लड, इसके बेसिकली लाल चट्टे आना। ये एक एग्जांपल है एलर्जेटिक रिएक्शंस का। आपने एक चीज और देखी होगी कि ये सब रिएक्शंस जो है एलर्जी रिएक्शंस, एलर्जेटिक रिएक्शंस एक स्पेसिफिक सीजन में होती है। अब मान के चलो कि किसी को ठंड में ही सपोज बहुत ज्यादा एलर्जेटिक रिएक्शन हो रही है, तो उसका रीजन कैसा होगा कि उसके घर के आसपास, सपोज पेशेंट के घर के आसपास कोई एक आधा पेड़ होगा, प्लांट होगा, और उसमें पॉलिनेशन का टाइम शुरू होगा, तो पोलन्स जो है उस प्लांट के यहाँ वहां उड़ रहे होंगे, और डेफिनेटली अगर आप उस प्लांट के आसपास हो तो आपके कॉन्टेक्ट में भी आ सकते हैं, क्योंकि विंड पॉलिनेशन हो रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हो। तो अल्टीमेटली इस टाइप से पोलन्स भी एलर्जेटिक रिएक्शंस इजीली कॉज कर सकते हैं, ठीक। अस्थमा इज अगेन वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी 1, ठीक है। अस्थमा याद रखना, इट इज इंक्लूडेड इन हाइपर सेंसिटिविटी 1। तो जैसे इसमें एग्जांपल ले सकते हैं स्किन रैशेस, अस्थमा एंड मैनी मोर। फिर उसके बाद IT सेकंड बेसिकली दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी 1। तो इसमें क्या होगा, कुछ साइटोटॉक्सिक मीडिएटर्स जो है बेसिकली, ये साइटोटॉक्सिक मीडिएटर्स जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपकी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स वगैरह, ये सब सेल्स जो है आपकी किसी नॉर्मल सेल को डैमेज करना शुरू करते हैं, ठीक। तो नॉर्मली ये आपको इसका अच्छा एग्जांपल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में दिखता है, जिसमें आपकी बॉडी की नॉर्मल सेल्स एरिथ्रोसाइट्स को बेसिकली एज अ फॉरेन मटेरियल कंसिडर कर दिया जाता है और उसे मारना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको हाइपर सेंसिटिविटी 2 में दिखता है, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल एंटीबॉडी जो है
दैट इज IgG। वैसे ही IgG जो है ये हाइपर सेंसिटिविटी 3 में भी काम करेगी। और यहाँ पे जो बेसिकली केस है इट इज ऑफ रूमेटाइड आर्थराइटिस हाइपर सेंसिटिविटी 1 में। इसमें क्या होता है, जो लास्ट लेक्चर में बताया भी था शायद से मैंने, कि जितने भी बोन्स के बीच की साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको आपका इम्यून सिस्टम डैमेज करने लगता है उसको एंटीजन समझ के, ठीक, जिससे कि बोन्स आपस में घसने लगती है, वहां पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने के कारण वहां पे रूमेटाइड आर्थराइटिस, पेशेंट जो रूमेटाइड आर्थराइटिस से सफर करने लगता है। और लास्ट है हाइपर सेंसिटिविटी 4। तो ये थोड़ी सी डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड है, ठीक है, तुरंत नहीं होगा, क्विक नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा अस्थमा में, अगर सपोज एलर्जेटिक कुछ पैथोजन कुछ पार्टिकल्स आपकी बॉडी में चले गए तुरंत अस्थमा अटैक आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रोसेस धीरे धीरे होगी, ठीक है। आज हुआ तो उसका रिएक्शन शायद आपको 1 दिन या 2 दिन बाद भी दिखे। तो ये डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है। इसमें कोई भी एंटीबॉडी काम नहीं कर रही है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो काम करने वाली सेल है एक्चुअली एंटीबॉडी की, लेकिन वर्किंग सेल कौन सी है? टी हेल्पर सेल। तो ये एग्जांपल आपको देखना मिलता है हाइपर सेंसिटिविटी 4 का इंसेक्ट बाइट में। मतलब इंसेक्ट ने अगर सपोज आज काटा आपको तो धीरे धीरे उसके जो सिम्टम्स हैं वहां पे निशान जो है वो 1 या 2 दिन बाद आपको दिखने शुरू होते हैं, ठीक है, फिर काफी दिन तक रहते हैं, वो काफी दिन तक वहां पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी होता है, ठीक। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। यहाँ पे एक बताने का है क्या, एनाफिलेक्टिक शॉक एक वर्ड आता है हाइपर सेंसिटिविटी 1 में, एनाफिलेक्टिक शॉक। अगर मान के चलो कि कोई पैथोजन आपके बॉडी में आया, मतलब कोई भी एंटीजन आया जो कि एलर्जी कॉज कर रहा है, तो अगर सपोज वो एंटीजन के आते ही तुरंत बॉडी में उसका अगेंस्ट रिस्पॉन्स आने शुरू हो गया, बहुत फास्ट रिएक्शंस आने शुरू हो गए, तो दिस इज शॉक सिचुएशन। मतलब सपोज अभी पैपोलन गया और तुरंत आपको इचिंग होने लगी और रैशेस पूरे बॉडी में आने लगे, तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज शॉक सिचुएशन, जिसे हम कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक सिचुएशन। तो इस टाइप से ये 4 हाइपर सेंसिटिविटी है जो हम आपके सिलेबस में पढ़ते हैं, ठीक। इनमें एंटीबॉडीज ज्यादा रखनी है और 1-2 एग्जांपल्स जिनसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछ जा सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो आज यहीं पे रुकते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है वो अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। मोस्टली अगले लेक्चर में हम एलाइजा टेक्निक देखने वाले हैं, दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे विद एलाइजा, ठीक। थैंक यू।